झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य में विधि व्यवस्था अपराध नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी जिले के एसपी, डीआईजी, आईजी शामिल थे। बैठक के बाद डीजीपी अजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको सुनाते हैं। के बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिसमें वारंट्स का एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का स्टेजेस उनके किस स्थिति में है, क्राइम कंट्रोल के बारे में चर्चाएं की गई। उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉक्सो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना उसका डिस्पोजल हुआ, कितने समय में हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा सर्टिफिकेट केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग रहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई और कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें कि अवैध खनन से संबंधित मामले हैं, उसके अलावा फिर अवैध शराब से रिलेटेड जो मामले हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। अलावा इसके पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, वाहनों की क्या स्थिति है, बिल्डिंग वगैरह की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इसके बाद फिर जो खासतौर से जो एनडीपीएस एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें कि अवैध अफीम और एनडीपीएस की जो रिकवरीज हैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चाएं ये सब की गई। तो कुल मिलाकर के काफी अच्छा डिस्कशन अभी तक चला है और मोटे तौर पर वैसे फिगर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जितने भी जो मेजर क्राइम हेड्स होते हैं हमारे उसमें डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में काफी कमी आई है। सिर्फ एक आध जो हेड हैं जैसे बर्गलरी वगैरह है उसमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि हुई है और जिसके कारण मतलब अलग से उसको डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला करके जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हुआ और सब लोगों ने काफी उसमें मेहनत की और हाल के जो त्योहार थे वो भी सब इंसिडेंट फ्री हुए हैं। और अभी चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे खत्म हुआ है तो वैसे तो हम लोग अपनी अलग अलग अपराधों में, चाहे वो महिला से रिलेटेड हो या एनडीपीएस से रिलेटेड हो या अन्य भी हो, तो ज्यादातर वीसी के मोड पर ही मीटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन काफी दिनों के बाद में फिजिकली आज हम लोगों ने इसकी मीटिंग की पहल की है और आज इसका आयोजन किया गया है। तो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए हैं और अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, उसके बाद फिर ये मीटिंग कंटिन्यू की जाएगी। तो नक्सल लगभग सफाई ऐसे इन इलाकों में क्या कुछ स्थिति है सर, और क्या कुछ फोकस किया गया? वो तो आइडेंटिफिकेशन सब उनका जगहों का हो चुका है कि कहाँ कहाँ पर नक्सल गतिविधियां हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब तो लगातार उनकी जो जिलों की संख्या है वो भी कम हो गई है। पहले 24 के 24 जिलों में से अब मात्र कुल 5 और 5 में से भी एक मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बचा है चाईबासा का। और वहां पर भी जैसा कि आप जानते हैं लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन वहाँ चल रहे हैं और जिस तरीके की सफलताएं मिली हैं तो हमको लगता है कि जल्दी ही वो जो नक्सल गतिविधि है वो कम से कम हो जाएगी। कुछ नक्सलियों को टारगेट किया जाए, चिन्हित किया जाए, ऐसे कितनी संख्या जिन पर नजर रख रही है झारखंड पुलिस? नहीं, वो तो सब आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उसमें कार्यवाही भी चलती रहती है। जब अब चूंकि जो टेरेन ऐसा है और ऊपर से ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं तो उसमें कब सफलता मिले, कितने दिन में मिले, वो अलग चीज है, लेकिन सब आइडेंटिफाइड है और कहाँ कहाँ एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पर है, वो सब जानकारी है। गिरफ्तार एनडीपीएस को लेकर के आप लगातार नजर रख रहे हैं सर, किस तरह से एनडीपीएस को लेकर के? तो नशा एक अहम बिंदु है समाज में, तो उसको लेकर के क्या विशेष टास्क दिया गया है, चाहे वो गांजा हो, अफीम हो या फिर दूसरे नशीले पदार्थ जो झारखंड में आ रहे हैं, चाहे उड़ीसा के रास्ते से आ रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट से इंटर कर रहे हैं? उस पर लगातार काम चल रहा है और वो तो उसकी मॉनिटरिंग तो डिफरेंट लेवल्स पर भी हो रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो रही है और इसी का, और हम लोग तो पहले से भी इसमें काम कर ही रहे थे और इलेक्शंस के दौरान भी काफी ज्यादा ह्यूज रिकवरीज और काफी ज्यादा उसमें अरेस्ट वगैरह हुए और ये काम लगातार चल भी रहा है। और जो अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, तो पुरस्कृत किया जा रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उनको मतलब वहां पर उनके अगेंस्ट में एक्शन कर लेने की भी बात हो रही है। तो कोशिश यही है और उसमें मतलब कि सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम एनसीबी, तो लगातार कार्रवाई जारी है। बेहतर कौन सा जिला है सर एनडीपीएस में? ऐसे अगर आप बैठक के नहीं, वैसे तो अब जिलों का वैसे आकलन नहीं कर सकते ना, कुछ छोटा जिला है तो वहाँ कम इंसिडेंट होंगे, बड़ा जिला है तो बड़ा होगा, लेकिन मिला जुला करके सब अच्छा काम कर रहे हैं। रांची ने भी बहुत अच्छा काम किया इधर का। इलेक्शन के समय सर काफी जगहों पे आप लोगों ने चेक नाका लगाया हो, उन नाकों को सर फिलहाल बरकरार रखने की जरूरत समझ रहे हैं? एक्चुअली हाँ, नहीं रखा, मतलब उसके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं और अगर आवश्यकता होगी तो जो जहाँ पर आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार उसको कंटिन्यू किया जाए।
सर 2 दिनों पहले नगरी सीओ पर हमला जिस तरह से बालू माफियाओं के द्वारा किया गया, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुलिस को भी निशाना बना देते हैं जो तस्कर होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ निर्देश वो जो घटना घटी थी तो उसके बाद में जब वो पुलिस के संज्ञान में आई है तो वहाँ पर FIR दर्ज किया जा चुका है। और उसके अलावा वहाँ पर अभी उस कांड के बारे में भी चर्चा की गई थी। 5 जो मोटरसाइकिल उसमें इस्तेमाल हुई है वो सीज की गई है, और जो जिन लोगों ने भी ये उत्पात मचाया था वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी वो भागे हुए हैं। लेकिन बहुत शीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उनके अगेंस्ट में पूरी की जाएगी। अधिकारियों के इसके लेकर के कुछ निर्देश सर, जैसे वो जाते हैं अगर पीछे जाते हैं नहीं, वो तो सबका जो मतलब काम करने का तरीका है, सब सीनियर ऑफिसर्स ने सबको मालूम है। मुख्यमंत्री के साथ भी बैठे हैं। हाँ, वो तो पूरे स्टेट की मतलब मीटिंग है, उसमें न सिर्फ पुलिस विभाग बाकी सभी अन्य विभाग के साथ मीटिंग है। हाल के दिनों में रांची में काफी इंसिडेंट हुए हैं। फिर ये गाड़ी को लेकर के लगातार मंथन कर रहे हैं पुलिस थानों में या फिर ऑफिसर्स जो गाड़ियां हैं वो थोड़ा चल रही हैं, उसे लेकर कुछ प्लान चल रहा है, वो बता दीजिए। वो तो मूलभूत आवश्यकता है ना संसाधन की, तो मतलब चाहे पुलिस हो चाहे दूसरा कोई विभाग हो, जब तक संसाधन कंप्लीट अच्छी हालत में होंगे तो उसका बेहतर परिणाम निकलेगा। तो ये तो रूटीन चीज है। सर आज से बालू खनन पर रोक है, पर ऐसे में कई बार ऐसी चीजें सामने आती है कि बालू की अवैध का कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए किस तरीके से? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई चोरी का कुछ होगा, इस तरीके की गड़बड़ी होगी तो शिकायत है, चाहे वो संबंधित विभाग के अधिकारी करें चाहे पुलिस है, तो सहयोग करती है पुलिस, और जो FIR कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है, आगे भी की जाएगी। तो इलेक्शन से सर संपन्न हो गया, सब कुछ आप लोगों ने बढ़िया किया सर, आगे की क्या तैयारी है सर? आगे की पूरी तैयारी है। आगे जितने आने वाले त्योहार हैं, कम्युनल इंसिडेंट है, उसकी समीक्षा की गई है, बल्कि उसके आगे चुनाव आने वाले हैं उसकी भी समीक्षा की गई है। और इस दौरान जो पुलिस के नॉर्मल काम होते हैं उनके बारे में भी जानकारी की गई है। अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन और जो पेंडिंग काम रुके हुए थे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है। गौरतलब है कि DGP अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बहुत दिनों के बाद ये बैठक की गई थी, जिसमें झारखंड के सभी जिले के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए थे। झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।